नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और हरियाणा विशेष में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए अब रुक करते हैं विशेष खबरों की ओर, जहां अंबाला में लंबे समय से चलती आ रही आईएमटी की मांगों को हरियाणा सरकार ने हरी झंडी दे दी है, जिसको लेकर के अंबाला के लोगों में खुशी की लहर है। वहीं राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने सीएम मनोहर लाल का आभार भी जताया। अब हर घर होगा रोजगार, विनोद शर्मा का सपना होगा साकार। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के ड्रीम प्रोजेक्ट को अब हरी झंडी मिल गई है। जी हां, अंबाला आईएमटी जिसके लिए विनोद शर्मा ने लंबी लड़ाई लड़ी, उसका रास्ता अब साफ हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आईएमटी लगाने की अनुमति दे दी है, जिसके लिए जगह की तलाश भी तेज कर दी गई है। अंबाला की जनता भी सरकार के फैसले से खुश है, तो राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। मैं पूरे अंबाला वासियों की तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो अंबाला की डिमांड थी और जिसकी लड़ाई विनोद शर्मा जी ने बहुत लंबे अरसे से लड़ी, क्योंकि लोगों की, युवाओं की और अंबाला वासियों की ये डिमांड थी कि वहाँ पे आईएमटी आना चाहिए। जिस तर्ज पे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आईएमटी आया है, अंबाला के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अंबाला वासियों की आवाज़ सुनी, युवाओं की आवाज़ सुनी और ये अंबाला में के अंदर आईएमटी को प्रमाणित किया है और उसका पास किया। अंबाला में बढ़ेंगे उद्योग, विकास में आएगी तेजी। आईएमटी लगने से न केवल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। शहर के विकास में तेजी आएगी, हर तबके को इसका लाभ मिलेगा। अंबाला के युवाओं को फायदा मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा। अंबाला वासियों को फायदा मिलेगा, जो कि वहाँ पे अलग अलग व्यवसाय हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यवसाय हो, चाहे वो होटल्स रेस्टोरेंट्स का व्यवसाय हो। हर अलग अलग आयाम के व्यवसाय के अंदर उन लोगों को फायदा मिलता है। जब आईएमटी आता है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप आती है, तो विकास पूरे इलाके का होता है, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष या एक शहर का या सिर्फ एक समुदाय का नहीं होता है, पूरे इलाके का होता है और हर तरीके से। अंबाला वासियों की लंबे समय से चलती आ रही आईएमटी की मांगे पूरी होने जा रही हैं, जिसको लेकर खुशी की लहर है। शहर की जनता ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा का धन्यवाद किया। लोगों का कहना है कि शर्मा परिवार के प्रयास से ही हमें आईएमटी की सौगात मिली है। आईएमटी से विनोद शर्मा, कार्तिक शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत चीज से बहुत लगभग 10 साल से प्रयास कर रहे आईएमटी अंबाले में आए, लेकिन किसी वजह से नहीं आ सकी। अब की बार उसने पिछली बार चुनाव भी नहीं लड़ा है, इसीलिए कि आईएमटी पास में करते ही नहीं। हम विनोद शर्मा जी का, कार्तिक शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो कई सालों से पीछे बहुत प्रयास कर रहे हैं आईएमटी के बारे में। और जो हमारे हल्के में, अंबाला ज़िले में आईएमटी आई है, इससे लोगों को बहुत बढ़िया रोजगार मिलेगा और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आईएमटी का मुद्दा, जो हमारा आईएमटी यहाँ गांव में या कहीं भी आसपास यहाँ लगेगी, उसमें बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा और अब गरीब आदमी को भी रोजगार मिलेगा। और तहे दिल से कार्तिक जी का और शर्मा जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। गौरतलब है कि आईएमटी को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अपना राजनीतिक करियर भी दांव पर लगा दिया था। अंबाला की सबसे बड़ी जरूरत रोजगार को लेकर रही है, जिसको लेकर अंबाला में आईएमटी लगाए जाने की मांग सालों से चलती आ रही है। 2014 के अंदर विनोद शर्मा ने इस मांग को पूरा भी कर दिया था, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इसका विरोध किया और आईएमटी को रद्द करवा दिया। लेकिन एक बार फिर से विनोद शर्मा और कार्तिक शर्मा मिलकर अंबाला की इस मांग को पूरा करने में कामयाब रहे हैं, जिसको लेकर लोग काफ़ी खुश भी हैं। और जो जहां मौजूद हैं, इस इलाके के अंदर आईएमटी लगाई जानी है। आईएमटी लगने से अंबाला के इस इलाके को जो है काफ़ी फ़ायदा होगा, जो रोज़गार है वो मिलेगा। और जो इस इलाके के अंदर जो लोग हैं, उनका कहना है कि सबसे बड़ी ज़रूरत रोज़गार की रही है। यहाँ के रहने वाले जो युवा हैं, उन्हें अंबाला से बाहर रोज़गार के लिए जाना पड़ता था। तो पहले जब आईएमटी लगनी थी तो वो जो है पंजोखरा इलाके के अंदर लगनी थी, तो उसके बाद उस आईएमटी को कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया था और विनोद शर्मा ने तब कांग्रेस को बाय बाय भी कह दिया था। और इस बात से खफा विनोद शर्मा ने 2019 के अंदर चुनाव लड़ने से भी इनकार कर दिया था और ये स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो आईएमटी की घोषणा करेगी पार्टी, आईएमटी लाएगी, उसकी वो सपोर्ट करेंगे। तो अब जो है
पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और कार्तिक शर्मा जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी जो है वजह से अंबाला के अंदर आईएमटी अब लगने जा रही है। इस इलाके के लोग जो हैं काफ़ी खुश हैं और उसको लेकर उन्होंने बाकायदा धन्यवाद भी किया है। लोगों का कहना है कि अब जो है इस इलाके का भला होगा और जो इस इलाके के युवा हैं उन्हें रोज़गार मिलेगा। तो अब जो है बहुत जल्द आईएमटी लग जाएगी और जो लोग हैं उनका जो है काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अमन कपूर, इंडियन न्यूज़ हरियाणा, अंबाला। पंचायत चुनाव को लेकर के आपको बता दें जिस तरह की तैयारियां हैं वो भी तेज होती नजर आ रही है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि सभी जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से सभी जिला प्रभारी बात करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि 24 तारीख तक अपनी राय सभी प्रभारी इकट्ठा करें। उन्होंने कहा कि हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पाल जी को हमने पूरे हरियाणा का इंचार्ज बनाया है चुनाव प्रबंधन का। फिर जिला अनुसार हमने 22 लोग चुनाव प्रबंधन के प्रमुख जो मंत्रीगण हैं, पार्टी के सीनियर फंक्शनरीज हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों को एक एक जिला दिया गया है। उसमें कुछ सांसद भी हैं, कुछ विधायक भी हैं, कुछ पार्टी के पदाधिकारी हैं। और कल उनकी ड्यूटी लगाई है कि वो जिलों में जाएंगे और 24 तारीख तक नीचे की रियल टाइम रिपोर्ट लेकर आएंगे कि भाई कि वातावरण क्या है, लड़ने के इच्छुक लोग कितने हैं, सारी बातों की जानकारी लेकर फिर ये प्रबंधन कमेटी एक बार बैठेगी। चुनाव के बारे में जो हमारा फाइनल फैसला है वो हमारी इलेक्शन कमेटी करती है। वो एक हमारी वैधानिक बॉडी है, गत कराएंगे। अभी तो एक तरह से अध्ययन चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है। ऐसा मन है काफ़ी लोगों का कि भाई सिंबल पर लड़ें, लेकिन एक नीचे तक बड़ा व्यापक अध्ययन जब हो जाएगा, उस अध्ययन की रिपोर्ट के आधार पर और जो मन बनेगा, इलेक्शन कमेटी फाइनल डिसीजन मेकिंग वो कमेटी है जो कार्यकर्ताओं की राय आएगी उसके आधार पर। पिछली बार हम सिंबल पर नहीं गए थे और इस बार भी दोनों प्रकार के मत के लोग हैं। और इधर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ेगी। वहीं सीएम ने कहा कि पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को सुनिश्चित किया जाए, उसके बाद ही पंचायत चुनाव करवाने जाने चाहिए। अपना सभी विधायकों का यही रहा था कि पंचायत के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें हमारे को सिंबल पे नहीं लड़ना चाहिए। और सरकार ने जो दो साल से फालतू डिले किया है पंचायत का इलेक्शन, उससे बड़ा भारी नुकसान गाँव का हुआ है, क्योंकि जनप्रतिनिधि ना होने के कारण भ्रष्टाचार चरम सीमा पर गया। जो पंचायत इलेक्शन हो रहे हैं इसमें बैकवर्ड क्लासेस की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ये जो पंचायत इलेक्शन हो उसमें बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन हो, जो उसके बाद जो है चुनाव कराया जाए और तुरंत कराया जाए। उसके लिए भी ये तुरंत कदम उठाया जाए। जो कमीशन है, जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया है, उसको तुरंत रिपोर्ट देनी चाहिए। इधर आदमपुर उपचुनाव को लेकर के भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आदमपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है और हमेशा कांग्रेस वहां पर मजबूत रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आदमपुर चुनाव कांग्रेस ही जीतेगी। नहीं, चुनाव है लेकिन हम मजबूत स्थिति में हैं। वहाँ वो कांग्रेस का गढ़ रहा है आदमपुर, अब भी कांग्रेस जीतेगी वहां से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में कहा कि आने वाला समय बीजेपी का नहीं कांग्रेस का होगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस की गुटबाजी पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। आज प्रदेश के हर कोने से ये आवाज उठी है इस सरकार के खिलाफ भी, और आज़ादी गौरव यात्रा के पक्ष में एक ऐसा लगता है कि पूरा प्रदेश आज कांग्रेस में होकर के रह गया है और ये निश्चित तौर से बदलाव के संकेत हैं। आने वाले समय में कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है। हमारे कांग्रेस के राजतक सम्मान पेंशन के रूप में ही वितरित करते रहे, उनको बुजुर्गों को पेंशन देते रहे। अब इन्होंने ये बैन लगा दिया कि जो 1,80,000 रुपये की जिसकी आमदनी एक साल में है, उससे ज़्यादा है, उनको बुजुर्गों में कोई भी पेंशन नहीं दी जाएगी। तो ये इसकी बहुत कटु भर्त्सना हमारी पार्टी ने की है और सभी लोग इस बात से
दुखी हैं कि भाई बुजुर्गों के साथ भी इस तरह की जो राजनीति का खेल किया है। अब 15,000 रुपये महीने तो कोई चपरासी की भी जो है वो भी 25,000 से ऊपर ही उसको मिलते हैं, तो उसके भी पेरेंट्स को कोई नई पेंशन मिल सकती। जो छोटा मोटा जिस पर कोई खेती का है, कोई काम करता है, उसको पेंशन नहीं मिल सकती। तो ये लोगों के हितों के साथ कुठाराघात है। हमने फैसला लिया है हमारी पार्टी ने कि हम सत्ता में आते हैं तो 1.5 साल बाद जब भी चुनाव होगा, चुनाव में जब हमारी पार्टी सरकार बनेगी तो उनको दोबारा से पेंशन उनकी बहाल की जाएगी और ब्याज सहित उनको दिया जाएगा। और इधर तोशाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने तोशाम क्षेत्र में संपर्क अभियान चलाया। इस दौरान लोगों ने अपने मूलभूत समस्याओं से किरण चौधरी को अवगत कराया। वहीं किरण चौधरी का कहना है कि लोग पूरी तरह से समस्याओं से त्रस्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई से बुरी तरह से त्रस्त है। महंगाई ने आम जनता की जेब पर बुरा असर डाला है। मेरा जो है एनुअल इवेंट है, हर साल मैं करती हूँ और आप हर एक गांव के अंदर मैं जाती हूँ ये देखने के लिए कि क्या कुछ हो गया है, क्या समस्याएं हैं, किस तरह से उनका समाधान निकालें। तो आपने देखा है कि समस्याएं ही समस्याएं हैं। बेचारे जो हैं इतनी समस्याओं के साथ शब्द हैं कि अब बोलने के लायक ही नहीं रहे बेचारे, इतने बुरे हाल हो रहे हैं गाँव के अंदर। आपने पूरे प्रदेश के दौरे रखे हैं कि कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, क्या किस प्रकार के दिशा निर्देश वगैरह दें, क्या कार्यक्रम रहे? जो है अब समय आ गया है सारे कार्यकर्ताओं को, पुराने कार्यकर्ताओं को जोड़ने का और जो नए हैं जो आएंगे उनको जोड़ने का। पूरे हरियाणा के अंदर जो है मैं निकलूँगी। हाँ, 28 तारीख की रैली है, तो उसके अंदर आप जानते ही हैं कि किस तरह से जो है महंगाई हर एक आदमी की जेब को त्रस्त कर देती है। इतना बुरा हाल हो गया है कि आम आदमी जो है आज के दिन उसको अपना जीवन बसर करना मुश्किल हो गया है। उसकी जेब जो है पूरी तरह से कट रही है, आमदनी है नहीं और जो है महंगाई पे महंगाई हो रही है। हर चीज़ जो है खाने पीने के, उसके ऊपर दूध, दही, रोटी, आटा, सब कुछ जो है उसके ऊपर तो इन्होंने टैक्स लगा दिया है। बेरोज़गारी इतनी ज़बरदस्त है कि रोज़गार तो मिल नहीं रहा। किसान जो है उसकी लागत इतनी ज़्यादा हो गई है, उसकी आमदनी कम हो रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। तो मेरा जो है वहीं आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में पार्टी संगठन बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। इसके लिए विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं गरोड़ा में आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग जांडा, चित्रा सरवारा और प्रवीण प्रभाकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी संगठन और पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर के जानकारी दी। अनुराग जांडा ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि पार्टी जिला परिषद के चुनाव सिंबल पर ही लड़ेगी। वहीं हरियाणा की जनता बीजेपी और जेजेपी से नाराज है, इसलिए पंचायत चुनाव करवाने से भाग रही है। फरीदाबाद सूरजकुंड स्थित ताज विवांता होटल में ESIC की तरफ से 2 दिवसीय स्वास्थ्य समृद्धि चिंतन शिविर का समापन अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे, जहां उन्होंने देश भर में ESIC के पदाधिकारियों और डॉक्टरों से को संबोधित करते हुए कहा कि चिंतन शिविर में दिए गए सुझाव बहुत ही अच्छे हैं, जिन पर सरकार गौर करेगी। उन्होंने हम लोगों ने 4 सेशन में अलग अलग विषयों को यहाँ पर एड्रेस किया, लेकिन एड्रेस करने के बाद मैंने ये कहा है कि कम से कम ESIC के काम में इफेक्टिव तरीके से भाग लेने के लिए आप नियमित रूप से अपना संवाद रखिए और इसलिए एक ईमेल एड्रेस suggest suggest@esic.nic.in। तो सभी RD से और मेडिकल कमिश्नर से आग्रह रहेगा कि इस पर आपके सुझाव हमें आएंगे तो अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के इस चिंतन शिविर के अभी तक जो मेरे को लगा 12 पॉइंट्स मेरे को ऐसे लगते हैं कि जो बहुत अच्छे इम्प्लीमेंटेशन की ओर हैं। कुरुक्षेत्र के पिहोवा पहुंचे खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खुला दरबार लगाया और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मंत्री संदीप ने कहा कि पिहोवा में खिलाड़ी
दर्शाने के लिए एक बड़ा इंडोर हॉल, एक बड़ा स्टेडियम और एक छोटा खेल प्रांगण बनाया जाएगा और जल्द ही परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा। आज सुबह से बैठे हुए हैं लोग, जन समस्याएं सुनी हैं और उसकी समस्या ये थी कि कोई सड़क की, कोई गली की, कोई पंचायत के काम थे, कुछ लोगों के शहरों के काम थे, कुछ पानी को लेकर था, कुछ सीवरेज वाटर को लेकर था, कुछ पब्लिक हेल्थ के थे, कुछ पुलिस के काम थे। तो ये सभी विभाग के लोग आज आए हैं। हमारे एसडीएम पेड़वा के हमारे साथ थे, सभी अधिकारी थे, सभी उपस्थित थे। जो काम थे उसको दिशा निर्देश दिए और लगभग इस पेड़वा हल्के के अंदर 25 करोड़ की सड़कों के काम अभी हमें मिले हैं और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी उसके काम भी आगे बढ़ाए हैं और लगभग ये बरसात का मौसम जैसे ही खत्म होगा तो सारे काम शुरू हो जाएंगे। स्टेडियम हमारे यहाँ पेड़वा के अंदर एक बड़ा स्टेडियम, एक बड़ा इंडोर हॉल और एक छोटा जो है खेल के मैदान जो है वो आ गए हैं, तो उसका काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, टेंडर लगने वाला है। तो पेड़वा को ये बहुत बड़ी सौगात मिल रही है स्टेडियम की और मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने बहुत सी चीजें हमें दी हैं और लगातार हमारे अधिकारी और हम सब मिलकर यहाँ पर। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर हल्का में बीजेपी नेताओं को अपने साथ लाने का प्रयास तेज कर दिया। इसी के तहत कुलदीप बिश्नोई आज अपने साथियों के साथ भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं आदमपुर हल्का से प्रत्याशी रही सोनाली फोगाट से मिलने के लिए उनके ढंढूर स्थित फार्म हाउस पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सोनाली फोगाट के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। और हरियाणा विशेष में यह वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का।